प्राइस शॉर्टेज आप कहाँ से आए, अपना परिचय बताएं। सर मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान राज्य राशन विक्रेता नियोजक संघ राजस्थान में काम करता है। मैं उसका प्रदेश प्रवक्ता हूँ और आज हमारा जो संगठन है वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप से ऐड है और मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो आज हम यहाँ ऑल इंडिया फेयर प्राइस के धरने के अंदर आए हुए हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस के धरने के अंदर हमारी जो मांगे हैं वो कमीशन वृद्धि की हैं, या हमें परमानेंट कर्मचारी घोषित किया जाए, या हमारा कमीशन इतना दिया जाए कि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। किस तरह से आपको कमीशन दिया जाए? आपको कुछ तो मिलता होगा कमीशन? जी हमें आपको मैं बताता हूँ सीधे सरल तरीके से। लगभग पूरे विभिन्न राज्यों के अंदर, पूरे देश के अंदर जो राशन डीलर की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि हम भी फिरे हैं, हम भी गए हैं कई राज्यों में। हमें तो लगभग जो एक राशन कार्ड को एक राशन डीलर को जो कमीशन मिलता है, किसी का गेहूं जिसके पास जितना आता है उस हिसाब से लगभग किसी का 7,000, किसी का 8,000, किसी का 12,000 महीने का लगभग खींच के आप 14,000 रुपये से ज़्यादा किसी राशन डीलर को कमीशन नहीं मिलता। जी 14,000 रुपये। ऐसा ये भेदभाव ऐसा क्यों है, अलग अलग रेट क्यों है? सर ये मैं आपको बताऊं, वैसे तो जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में NFA से योजना लागू की गई थी और ये कानून बनाया गया था कि जो है इस अधिनियम के अंदर लोगों को नाज दिया जाएगा, उनको पेट भराई के लिए। तो ये योजना आज तक चल रही है, केंद्र की जन कल्याणकारी योजना है। कुछ हमारी राज्य सरकारें भी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाती हैं। तो हम उन योजनाओं को जनता तक वितरण करने का काम पूरी ईमानदारी से हम करते हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप उसके बावजूद पर्याप्त कमीशन पूरे ऑल इंडिया में राशन डीलर को नहीं दिया जा रहा है। कमीशन राज्य सरकार की तरफ से कुछ रहता है, केंद्र की तरफ से नहीं, ये कमीशन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार अगर देना चाहे तो अपने पास से देती है। जैसे अभी हमने वहाँ पे बहुत वो करे थे, कोरोना काल के अंदर माँ बच्चे से दूर हो रही थी, बाप बेटे से दूर था, बहन भाई से दूर था। एक राशन डीलर ऐसा था कि जिसने घर घर जाकर राशन वितरण किया और लोगों की मदद की। अशोक गहलोत जी की सरकार ने खुश होकर हमारा 50 लाख रुपए का बीमा कराया, जिसका आज हमें लोगों को 70 लोगों को वहाँ पर फ़ायदा पहुँच चुका है। 50 लाख रुपए बीमे उनकी मृत्यु पर मिले हैं। अब केंद्र सरकार की बारी यह है कि केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया। जो चाहे जहां से राशन सामग्री उठाना चाहे वो ले सकता है। बिहार का आदमी महाराष्ट्र से ले ले, चाहे राजस्थान का आदमी दिल्ली से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी डीलर दे सकता। लेकिन इनका कमीशन तो इतना किया जाए ऑल इंडिया के अंदर कि ये अपने बच्चों का पालन पोषण करें, इनकी शिक्षा का खर्च उठा पाएँ, बीमारी आजारी को दूर कर पाएँ। और उल्टा ये है कि छीजत एक ऐसा मुद्दा है, जैसे हमारे पास 50 कुंटल माल आया, अब हम उसको बांटेंगे तो जैसे माल आने में कम पड़ जाता है, तोलने के अंदर हम उसको तोलते हैं तो कम पड़ जाता है। अब एक बोरी के ऊपर पहले हमें केंद्र सरकार द्वारा ही 2% छीजत दी जाती थी। एक बोरी पे 1 किलो 2 किलो छीजत मिलती थी, अब वो बंद कर दिया। अगर हमारे पास गेहूं कम पड़ता है तो अधिकारी जो है अधिकारी केस बनाते हैं। अब हम जबरन हमारा जो कमीशन तो वैसे ही कूट के मुंह में जीरे के समान है, हम हमारी जेब से उस माल की पूर्ति करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब ये केंद्र सरकार इतना शोषण कर रही है राशन डीलरों का। 7 साल हो गए हमें जब से ये बायोमेट्रिक पद्धति चालू हुई है, ई-पोस मशीन के द्वारा वितरण चालू हुआ है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जो है बातों को सुना जाए, ध्यान दिया जाए, इनकी समस्याओं को सुना जाए, इनकी वाजिब समस्याएं। एक चीज और आरोप लगता है कि वो राशन पुराने देते हैं, राशन में कुछ मतलब पचाते हैं, सही सूरत देते हैं, किसी कुछ करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं मानता हूँ। 7 साल पहले जब तक ये राशन प्रणाली डिजिटल नहीं थी, हो सकता है इसके अंदर कोई चोरी करता हो, क्योंकि जब अपने रजिस्टर से लिखित से काम हुआ करता था। आज ई-पोस मशीन जो हमें दी गई है, मुझे आप बताइए आप आपके परिवार का नाज लेने आए, जब तक आपके परिवार का आदमी अंगूठा फिंगरप्रिंट नहीं लगाएगा उसका माल नहीं निकल सकता। कैसे चोरी हो गई इन 7 सालों के अंदर? मैं नहीं मानता कि किसी राशन डीलर ने कोई चोरी की हो।
मानने वाली बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बंद हो गई इसी कारण आप लोग अपना कमीशन जो है आपका फिक्स कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले आपका काम चल जाता हो? देखिए मुझे एक बात बताइए, आदमी जब जीवित था, आज अधमरा हो गया, तो आज जो है सरकार का काम है कि जो अधमरा आदमी है उसको जीवित करने का काम हमारी सरकार का है। इस देश में अगर कोई परेशानी, अगर कोई मुसीबत में है तो ये हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी परेशानी का हल करे, बैठे कमेटी बनाए और कमेटी बनाकर वाजिब जो है उसकी जांच कराई जाए और पूछा जाए कि इनकी मांगे वाजिब है या नहीं है। एक चीज़ और है, हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। आप हैं कि सरकार के ऊपर ही धरना देने के लिए चले आते हैं, सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने चले आते हैं। जी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, आप हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी आंदोलन करने चले आते हैं? देखिए साहब, प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि राशन डीलर की जो स्थिति है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और आपको जो है सत्ता में आए हुए 8 साल हो गए और हम 8 साल से जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।